Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see line and plane, that is equation of line. So there are two equation of line, number one vector equation and number two Cartesian equation. So here we have different situation, that is line passing through a point and parallel to the given vector, and second line passing through 2 points. Student, please note some points, that is number one, if two vectors are collinear then a cross b equals to 0, and second point, if two lines are parallel their DRS are in proportional. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Derivation of vector equation of a line and Cartesian equation of a line. बेटा यहाँ आज हम लोग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है लाइन का ये डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन, हाउ वी गेट the vector equation of a line and the Cartesian equation of a line when line passing through 2 points, when line passing through 2 points, or you can say that two given points. So here we have 2 points, capital A and capital B, and this line L passing through the points A and B, and in this condition we have to derive, or we have to find the equation of line, vector equation of a line एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, इसके पहले बेटा एक और कंडीशन होती है लाइन की. आपके सिलेबस में दो कंडीशन मेंशन किया है, वैसे मैंने स्लाइड पे आपको मेंशन किया है. नंबर वन कंडीशन, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. इसके पहले के वीडियो में ये वाला पार्ट कवर किया है बेटा. यहाँ कहीं उसका आई बटन आएगा, तो आप पहले वो पार्ट देखें, देन इस पार्ट को कंटिन्यू करें बेटा. ये सेकंड कंडीशन है. इस कंडीशन में आपका लाइन जो है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, टू गिवन पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है इस केस में. ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या था वो भी मैं आपको साथ ही साथ इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में, कि फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होता है बेटा, लाइन आपका जो है एक ही पॉइंट से पास होता है और वेक्टर बी को और गिवन वेक्टर जो रहता है उसको क्या रहता है, पैरेलल रहता है. तो उस केस में वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या आता है वो भी मैं शॉर्ट में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा. लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, passing through 2 points, then we have to find the vector equation and Cartesian equation of a line. So very first see this figure. बेटा इस फिगर को देखो आप अच्छे से and observe carefully this line L passing through a point A and B. एकदम क्लियर रखो बेटा, आपका लाइन जो है कैपिटल A और कैपिटल B से पास हो रहा है. ठीक है, अच्छा मैंने स्पेशली दो वीडियोस किए बेटा, दो वीडियोस किए. एक्चुअल में ये एक ही वीडियो में कंप्लीट होता था, लेकिन मैंने इसको दो वीडियो में डिवाइड किया है. इस पार्ट को क्यों किया है पता है आपको, ताकि आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए बेटा. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जनरली बच्चे इसको मिस कर देते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को. ठीक है, और ये स्पेशली वो बच्चों के लिए बेटा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NDA, JEE, MSCT, उनके लिए स्पेशली मैंने क्या किया है, इस पार्ट को डिवाइड कर दिया बेटा. इसको डिवाइड किया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इस पूरे सेक्शन को बोल सकते हो आप, टू पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है. पार्ट में वन में मैंने आपको बताया मैंने क्या लिया है, सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ. अगेन वी आर गोइंग टू डेराइव द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन. यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा अलग है. लाइन जो है आपका पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है. ठीक है, पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है. सो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर दी टू गिवन पॉइंट्स. ये गिवन पॉइंट्स है बेटा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो बाद में मैं आपको जब कार्टेशियन आते हैं तब एक्सप्लेन करता हूँ. फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज ऑलवेज x1 y1 z1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2 y2 एंड z2. ठीक है, आई रिपीट अगेन, दिस लाइन L passing through a point A and B, passing through a point A and B, एकदम क्लियर होना चाहिए. एंड P विद एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, और P क्या है बेटा, एनी पॉइंट है. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि आपका यहाँ पर अब डेरिवेशन आने वाला है. डेरिवेशन कहाँ डिपेंड करता है ये ध्यान से देखो. मेन पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ देखो आपको कुछ तो भी रिलेशन दिख रहा है. लाइन L है और ये जो पॉइंट्स है आपके A, B एंड P, ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं बेटा. 3 points lie on same line.
3 पॉइंट्स जो है बेटा एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब होता है दे आर कोलिनियर। ये सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड से हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा। लाइन पॉइंट्स क्या है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को बोला जाता है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली यहाँ जो वेक्टर दिख रहा है, therefore we can say that the vector AB, this one, the vector AB and AP are collinear. पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा, इसका मतलब ये जो वेक्टर रहेंगे AB एंड AP आर ऑल्सो कोलिनियर। देखो कैसे लिया है भाई, ध्यान से देखना बेटा कैसा लिया है, AB लिया है और साथ में क्या लिया है, AP लिया है। इसको क्या बोला है, कोलिनियर्स, कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया देखो, पहले तो आपको बताया 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। देन जैसे ही पॉइंट्स कोलिनियर होगा बेटा तो वेक्टर्स क्या हो गए, ए बी एंड ए पी, ए बी एंड ए पी। यहाँ से अगर आपको देखना है तो ये ए बी एंड ए पी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स लिखना चाहिए मैंने यहाँ पर। देयरफॉर ए बी बार एंड ए पी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, बड़ी काम की चीज़ है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ अदर। ये बहुत काम का लाइन है, बहुत काम का स्टेटमेंट है बेटा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या बेटा कोलिनियर है और पैरेलल है, तो इस केस में क्या होता है पता है आपको, वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ अदर। बोलने का मतलब देयरफॉर ए पी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार ओवर। ये है मेन स्टेप, ये है मेन स्टेप। क्या किया बेटा, एक वेक्टर जो है जो ए पी है, ये क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी है। सो यहाँ जो लैम्डा लेते हो आप, सो आप इसको बोल सकते हो वेयर लैम्डा इज स्केलर। लैम्डा क्या होता है बेटा, स्केलर होता है। ठीक है, सो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। वेक्टर चैप्टर में हमको पता है दो वेक्टर्स अगर क्या है, कोलिनियर है और पैरेलल है, देयरफॉर वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ अदर। तो ए रिलेशन आ जाएगा बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड का एक थ्योरम है बेटा। सपोज मेरे को वेक्टर ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये थ्योरम है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरम बोल रहा है आपको। देन वी कैन राइट स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये थ्योरम है। इस थ्योरम से बेटा इसको हमको, ये थ्योरम इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेक्टर निकालते हैं, सो वेक्टर निकालने की मेथड यही होती है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी minus position vector of point A. So here we write the position vector of P with respect to origin minus position vector of A is equal to lambda times position vector of B minus position vector of A. इसको ऐसा भी लिखा जाता है बेटा, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिगर में आप पोजीशन वेक्टर जो है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है ओरिजिन से, ये स्मॉल आर है। सो राइट हेयर स्मॉल आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल ए बार। सो राइट हेयर स्मॉल ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी का पोजीशन वेक्टर लिया है स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए over. Now simplify it, we get the required vector equation, and this equation passing through two given points. So here we have r is equal to a plus lambda times b minus a, be required vector equation passing through two points capital A and capital B. ये है बेटा आपका वेक्टर इक्वेशन। इसको आपको कॉपी में नोट करना है और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है। ओके, सो ये वाला जो कंडीशन है बेटा, जब आपका लाइन क्या होता है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स होता है, तो आप ये वाला वेक्टर इक्वेशन यूज़ करोगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में बताया मैंने आपको
लाइन पासिंग अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, तो उस केस में वेक्टर इक्वेशन क्या आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ वेक्टर आर चाहिए। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी, ये आता है बेटा, ठीक है। ये है फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन। ये दो वेक्टर इक्वेशन है, आपको दो वेक्टर इक्वेशन से डील करना है। ये कब यूज़ करोगे, जब आपका लाइन जो रहेगा एक सिंगल पॉइंट से पास होगा और वेक्टर को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो ये वाला वेक्टर इक्वेशन आएगा। और ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये कब यूज़ करोगे, व्हेन आवर लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को, ये जो आपका वेक्टर इक्वेशन है, मैं इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकता था ना। ऑब्जर्व केयरफुली, इस इक्वेशन को बेटा ऐसे भी लिखा जाएगा। कैसे, अब इसका काम खत्म हो गया, यहाँ से ये हटा लेता हूँ। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे बेटा आप, ठीक है। सो ये जो बच्चे एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एकदम ज़रूरी है। सिंस ए बी बार एंड ए पी बार आर कोलिनियर वेक्टर, are collinear vectors. If two vectors are collinear, then their cross is equal to 0. स्लाइड पे मैंने ये मेंशन किया, अगर दो वेक्टर्स बेटा क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, तो उनका जो क्रॉस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा, वो क्या आता है, 0 आता है। दैट इज, बोलने का मतलब यहाँ ये दोनों वेक्टर जो है आपके ए बी बार और ए पी बार, ये कोलिनियर है, तो बेटा इनका क्रॉस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज बी माइनस ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज आर माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये भी एक इक्वेशन है बेटा, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी आपका जो वेक्टर इक्वेशन डेराइव किया है वहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो वेक्टर इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी माइनस ए क्रॉस आर माइनस ए, तो ये इसका सेकेंड फॉर्म आप बोल सकते हो। टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या लोगे बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन लोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको वेक्टर इक्वेशन दोनों बता दिया आपको, अब कार्टेशियन इक्वेशन भी आपको मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कल भी मैंने बताया था, इसके पहले की वीडियो में बताया मैंने कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन को क्यों बोला जाता है बेटा। वेक्टर इक्वेशन इसलिए बोला जा रहा है इन्वॉल्विंग वेक्टर्स, इसमें वेक्टर्स आ रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व करो सो आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार, तो ये वेक्टर इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं बेटा। कार्टेशियन इक्वेशन किसको बोला जाएगा, जिसपे एक्स वाई जेड होगा, जिसमें एक्स वाई जेड होता है उस इक्वेशंस को बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। मतलब बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। कार्टेशियन इक्वेशन की जब भी आपसे कोई बात करे बेटा, तो आपके दिमाग में एक्स वाई जेड आना चाहिए, मतलब इक्वेशन का जो फॉर्म रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, उसको बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर सबसे काम की चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। सो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके x1 y1 z1 और एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज x2 y2 and z2 and the coordinates of point P also coordinates of point P is x y z। ये है काम की चीज़, ठीक है। 3 पॉइंट्स लिए और इनके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखोगे आप अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो ये वेक्टर्स है बेटा, ये जो वेक्टर लिया है आपने, पहले तो आपको इन जनरल पता होना चाहिए इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर, देन द डीआरएस वेक्टर्स ना बोलते हुए इफ़ टू लाइन्स बोलना चाहिए, इफ़ टू लाइन्स आर कोलिनियर और पैरेलल देन देयर DRS आर इन प्रोपोर्शन। स्लाइड पे मेंशन किया बेटा, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है और कोलिनियर है
सो इनके डीआरएस जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। सो यहाँ पर दो वेक्टर्स जो दिख रहे हैं आपको, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर देन देयर डीआरएस आर इन प्रोपोर्शन। डीआरएस जो होते हैं प्रोपोर्शनल रहते हैं इनके, ठीक है। सो यहाँ दो वेक्टर लिए आपने, सिंस ए बी, वेक्टर ए बी एंड ए पी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या है बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स है, तो इनके जो डीआरएस रहेंगे ये क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल में रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए बी के डीआरएस निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए पी की निकालते पहले। नाउ डीआरएस ऑफ ए पी, ठीक है, डीआरएस ऑफ ए पी। तो डीआरएस कैसे निकाला जाता है, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में डीआरएस कैसे निकाले जाते हैं। सो ए पी बार इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे निकाला जाएगा इसको, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ऐसे आ जाएगा बेटा डीआरएस। ये क्या है, ए पी के डीआरएस। बी मैं यहाँ लिख देता हूँ डीआरएस आपको समझने के लिए। ये क्या है, डीआरएस है किसके, ए पी वेक्टर के। सिमिलरली डीआरएस ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू, ए बी बार है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड z2 माइनस z1। ये डीआरएस किसके है, ये डीआरएस है आपके ए बी बार के, आपके ये डीआरएस है, ठीक है। और ये कोलिनियर है, वेक्टर्स है। सो डीआरएस क्या रहेंगे, देयरफॉर वी हैव डीआरएस आर इन प्रोपोर्शन, सो वी राइट x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। ये है बेटा आपका कार्टेशियन इक्वेशन, बी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। कहाँ से लाया, डीआरएस को क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वेक्टर्स क्या है बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स है। कोलिनियर वेक्टर्स है जो डीआरएस क्या रहते बेटा, प्रोपोर्शनल रहते। सो ये डीआरएस निकाला जाता है ऐसे, और इनको क्या कर दिया है, प्रोपोर्शनल। और यही आपका क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। इसी को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ये यहाँ से आएगा बेटा आपका कार्टेशियन इक्वेशन, ओके। अच्छा, ये कार्टेशियन इक्वेशन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और कल हमने जो देखा कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ वो इक्वेशन ऐसे है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये वाला सेकेंड, ये फर्स्ट वाला कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा। ये वाला कब यूज़ करोगे, जब आपका लाइन जो है एक पॉइंट से पास होगा और वेक्टर को पैरेलल रहेगा। ये कब यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्म, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जब ये 2 पॉइंट से पास होगा सो आप ये वाला कार्टेशियन इक्वेशन यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन बड़ा काम का है बेटा। ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है जेईई एमएससीटी में, यहाँ से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने साथ में इसको आप पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको नोट कर लोगे जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ सी, ठीक है। सो हमारे पास में अभी टोटल 4 इक्वेशंस आ गए, टोटल 4 इक्वेशंस। जल्दी से ये इक्वेशंस को मैं यहाँ पर आपको जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ, सो दैट आपको लर्न करने के लिए ये एकदम ईजी हो जाए, ठीक है। सो हमारे प्रॉब्लम भी इसके बाद में जल्दी से हमारे प्रॉब्लम भी जैसे ही आप ये लर्न कर लेते हो बेटा, आपको जो एग्जाम्पल है ये सबसे इजी लगेंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैंने कल आपको इसके पहले के वीडियो में बताया वेक्टर इक्वेशन। इसको लर्न कर लोगे बेटा, ये है आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में एक और आज जो बताई वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन है ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी माइनस ए। ये सेकेंड वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सो इसका जो कंडीशन है, लाइन जो है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लाइन जो है आपका, इस केस में लाइन जो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन जो है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है,
आपका लाइन जो है ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स और गिवन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा मैंने अभी आपको, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए बेटा वेक्टर इक्वेशन ये वाला यूज़ करोगे आप, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। इस केस में कार्टेशियन इक्वेशन क्या आता है, ये वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ये आएगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कार्टेशियन इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, ओके। और इस केस में कार्टेशियन इक्वेशन आ रहा है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आएगा बेटा कार्टेशियन इक्वेशंस। ये है अलग अलग से इक्वेशंस, ठीक है। सो ये यहाँ से आपको इनको अच्छे से नोट करना है और इसको लर्न करना है, यही आपका पूरा चैप्टर है, इसी पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कल आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन बताई इसके साथ में, आप क्या करते हो बेटा, इसको लैम्बडा अज्यूम कर लेते हो। सो इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम का पॉइंट है। क्या करोगे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्मॉल ए बी सी क्या है बेटा, स्मॉल ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है वेक्टर बी के। जिस लाइन को, हमारा जो लाइन है वो क्या है, गिवन लाइन को क्या है, पैरेलल है। सो जो लाइन होता है जिसको पैरेलल होता है हमारा गिवन लाइन, उसके डी आर एस होते हैं ये, ठीक है। सो ये डी आर एस है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, कभी कभी आपको गिवन नहीं भी रहते तो हमको ये फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ से बेटा क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको लैम्बडा अज्यूम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लैम्बडा अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ जो ये इक्वेशन आता है इसको सिमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है ऑफ दिस कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या है बेटा, इसका सिमेट्रिक इक्वेशन आप बोल सकते हो, दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये कार्टेशियन इक्वेशन का सिमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों इसको लैम्बडा अज्यूम करते, क्यों इसको लिखा जाता है ऐसे, इसको आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे, देयरफॉर x इक्वल्स टू x1 प्लस a लैम्बडा, y is equal to y1 plus b lambda and z equals to z1 plus c lambda। ये जो लिखा है बेटा इसको बोला जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये जो नीचे इक्वेशंस लिखा है इसको बोला जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक इक्वेशंस। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये सिमेट्रिक इक्वेशन है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक्चुअली ये है क्या, ये x और y एंड z के वैल्यूज़ है बेटा, एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ है। एक्स वाई जेड मतलब क्या है पता है आपको, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब हमारे केस में पॉइंट पी जो रहेगा, वेरिएबल पॉइंट जो रहेगा, उसके ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं। सो आपको जब भी एनी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, और यू कैन से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स, देन वी विल यूज दीज 2 इक्वेशन, दैट इज सिमेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन बेटा यूज़ होते हैं जब भी आपको वेरिएबल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप ये 2 इक्वेशंस को यूज़ करके वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो सारा चैप्टर मैंने आपका जो लाइन चैप्टर है वो आपको पूरा शॉर्ट में यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको कॉपी में नोट कर लोगे और साथ ही साथ बेटा क्या कर लोगे, इसको लर्न भी कर लोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।